सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। दर्शकों, जय श्री राम। मैं आचार्य रमेश सेमाल। बहुत ही सुंदर पावन पर्व, भारतीय संस्कृति का मूल स्तंभ जो है स्त्री तत्व, उसका महा त्यौहार 1 नवंबर को करवा चौथ आ रहा है। 1 नवंबर 2023 बुधवार के दिन। अब की बार ग्रह नक्षत्र हैं बहुत अच्छे और बहुत ही अच्छे योगों में। एक तो सर्वार्थ सिद्धि योग है 1 नवंबर को, दूसरा शिव योग है और उस दिन सकस चतुर्थी व्रत भी है। तो बहुत ही भगवान गणेश का शिव का आशीर्वाद 1 नवंबर 2023 को आपको मिलने वाला है। तो 1 नवंबर 2023 बुधवार के दिन करवा चौथ का पावन व्रत है। इसका ये महत्व है कि महिलाएं दिन भर व्रत रखती हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य दे करके व्रत खोलती हैं। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने का मुहूर्त रहेगा 8:17 पर। तो शाम 8:17 पर आप भगवान चंद्रमा को अर्घ्य देवें और उसके बाद अपना व्रत आप खोल सकती हैं। इसका व्रत का महत्व शुक्रदेव प्रसन्न होंगे तो सब कुछ होगा, रिद्धि सिद्धि मिलेगी। तो अब के बार ग्रह नक्षत्रों का योग भी बहुत अच्छा है। जैसे मैंने बताया, सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, शिव योग भी है, बुधवार का दिन भी है। तो बहुत ही अच्छे योगों में करवा चौथ का व्रत आ रहा है। आपको भगवान शिव और शक्ति की पूजा करनी है, चंद्रमा को अर्घ्य देना है, भगवान गणपति की पूजा करनी है। तो बहुत ही अच्छे योगों में ये व्रत अब की बार आ रहा है कई वर्षों के बाद। तो बहुत अच्छे योग हैं। और इस व्रत में हमारी सनातन संस्कृति में स्त्री तत्व ने हमेशा त्याग और तपस्या की है। चाहे वट सावित्री व्रत हो, चाहे करवा चौथ का व्रत हो, तो इसमें निराहार रहकर अपने पति के दीर्घायु की कामना की जाती है। और उसके बाद अहोई अष्टमी का व्रत भी स्त्री तत्व के लिए आता है। तो वहाँ भी स्त्री अपने संतान के लिए व्रत रखती हैं, निराहार रहकर। वहाँ तारों को देखकर व्रत खोलती हैं और यहाँ चंद्रमा को देखकर व्रत खोलती हैं। चंद्रमा शांति का संदेश देता है, शांति का कारक है, मन का कारक है। तो इसलिए भगवान शिव की जटाओं में चंद्रमा विराजमान है। तो भगवान शिव की इसमें पूजा होती है, शक्ति की पूजा होती है, गणपति जी की पूजा होती है। तो बहुत ही अच्छे योग 1 नवंबर 2023 को करवा चौथ का व्रत। जैसे मैंने बताया, चंद्रमा को अर्घ्य देने का मुहूर्त 8:17 रहेगा। शिव योग भी है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। बहुत ही ग्रह नक्षत्र अच्छे हैं। तो मैं सभी स्त्रियों को, महिलाओं को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि आपको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। करवा रखा जाता है, उसका भी पूजन होता है। हमारे यहाँ कलश का बहुत पूजन, उसमें 33 कोटि देवताओं का आह्वान किया जाता है। तो आपका सुहाग हरा भरा रहे, परिवारों में शांति बनी रहे, इसी एक शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, नमस्कार। पोर्टल की ओर से मैं धन्यवाद करता हूं पूरी टीम का, जो समय समय पे हमारे धर्मानुरागी समस्त भक्तजनों को धर्म संबंधी जानकारियों को उपलब्ध कराते हैं। इसी श्रृंखला में आज करवा चौथ को लेकर के सभी दर्शकों का स्वागत है। करवा चौथ भारतीय सनातन पद्धति में अपने आप में बहुत ही बड़ा एक व्रत है और जिसको एक दूसरे रूप में हम लोग प्रस्तुत करते हैं। मैं सभी धर्मावलंबियों से निवेदन यह करूंगा, समस्त माताओं बहनों से, हमारा जो यह व्रत है यह अपने पति की दीर्घायुता के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए। आपका जो बंधन है वो प्रेम का है, आपसी जो वात्सल्य का है, समर्पण का है, त्याग का, यह जो संबंध है पति पत्नी का, उसी में हम एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो जो सम्मान है आपके जीवन में पति का पत्नी के प्रति और पत्नी का पति के प्रति, हमारी संस्कृति सभ्यता प्रत्येक त्योहारों पे, पर्वों पर हमें यह उपदेश देती है कि हमें प्रत्येक संबंध, चाहे वो भाई बहन का हो, चाहे वो गुरु का हो,
चाहे वो माता पिता का हो, और यह अपने पति की आयु को बढ़ाने वाला है। आज्ञा भंगो न कर्तव्यम वर वाक्य चतुष्टकमम पत्नी मनोरमाम दे मनोव्रतानुसारिणीम तारिणी दुर्ग संसार सागर श्यामा कुलोद्भवान। तो इस बार 2023 में कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी यानी 1 नवंबर को दिन बुधवार में यह व्रत आ रहा है। जो माताएं बहनें व्रत को करने वाली हैं वह व्रत रखें 1 तारीख में। इसमें भगवान शिव, गणेश जी, माँ पार्वती जी की पूजा होती है, चंद्रमा का दर्शन होता है, चंद्रमा का पूजा की जाती है, और अपने पति को भी देव स्वरूप मानकर ही छलनी में उनके दर्शन किए जाते हैं। और पूरे दिन आपको निर्जला व्रत रखना होता है। और निश्चित रूप से ऐसे उदाहरण हमारे संस्कृति में मिलते हैं जबकि पत्नी ने अपने पति की मृत्यु जैसे कष्ट को भी दूर कर दिया। सत्यवान और सावित्री की कथा को हम सब ही जानते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे धर्म संस्कृति में हैं कि जब धर्म पत्नी अर्थात जो अपने धर्म से अपने पति की, अपने घर परिवार के, अपने पूरे कुल की रक्षा करती है, वही धर्म पत्नी कहलाने योग्य होती है। तो निश्चित रूप से जब आप अच्छा कर्म करते हैं, आप पवित्रता के साथ रहते हैं, आप समर्पण के साथ रहते हैं, आप त्याग के साथ रहते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा होता है। इस बात के व्रत का जो मुहूर्त है वो 31 अक्टूबर को 9:05 पर चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो 1 तारीख को रात्रि 9:05 तक रहेगी। इसलिए आप को 1 तारीख में यह व्रत रखना है, निर्जला रहना है। इसमें भगवान शिव की, भगवान गणेश जी की, कार्तिकेय जी की सबकी पूजा करनी है, और आपके घर में